आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा अटेंडेंस का एक प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको इस तरह का ये चार्ट दिया हुआ होगा, जिसमें नेम्स दिए हुए होंगे। ये देखिए नेम्स दिए हुए हैं। इसके अलावा ये आपका रोल नंबर होगा स्टूडेंट्स का। इसके अलावा डे 1 से लेके और डे 10 तक जो है आपकी अटेंडेंस दी हुई होगी। ये 31 डेज की भी हो सकती है, 30 डेज की भी हो सकती है, 28 डेज की भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है सैंपल, तो इसमें 10 डेज का दिया गया है। उसमें आपको करना क्या होगा, टोटल डेज जो प्रेजेंट के हैं, जो प्रेजेंस के हैं स्टूडेंट की, उसको आपने कैलकुलेट करना है। प्रेजेंस की या प्रेजेंट की जो आपकी परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करना है, और उसके मार्क्स को कैलकुलेट करना है। मार्क्स का तरीका क्या है कि ये जो है 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स होंगे कब? जब परसेंटेज परसेंटेज ऑफ आपकी प्रेजेंस जो है, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस जो है वो अगर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो 20 मार्क्स होंगे। और अगर 15 मार्क्स कब होंगे आपकी? जब आपकी ये जो परसेंटेज की प्रेजेंस है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगी, लेकिन 90 से कम होगी। ऐसी सूरत में आपके जो है वो 15 मार्क्स इसमें आपने असाइन करने। 15 मार्क्स। और इसी तरीके से 10 मार्क्स जो है वो कब असाइन होंगे? 10 मार्क्स जब मिलेंगे जब परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगी। और इसी तरीके से 5 मार्क्स कब होंगे? जब 5 मार्क्स जब होंगे जब परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस जो है वो इज इक्वल्स टू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होगी। और 0 मार्क्स कब होंगे? 0 मार्क कब होगा? जब आपकी प्रेजेंस जो है वो लेस देन 35 होगी। तो इस पे आपने ये प्रोग्राम बनाना है कि इसके अंदर मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से एंट्रीज की हुई है। अब आपने ये देखना है कि इसकी एंट्री कैसे होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ, और आप रेंज देंगे। रेंज देंगे, रेंज कहाँ से देंगे? यहाँ से आपकी रेंज शुरू होगी, और इसको आप शिफ्ट दबा के और एरो की दबाएंगे तो ये एंड तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद कॉमा डाल के आपने क्या कैलकुलेट करना है? मैंने पी कैलकुलेट करना है। मैं ए भी कैलकुलेट करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी पी कैलकुलेट करना है। तो देखें 7 डेज की प्रेजेंस आ गई। देखिए पी को काउंट करें। एक पी रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यही चीज मैंने फार्मूले से कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला क्या दूंगा, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, और उसके बाद रेंज दूंगा। एक मैंने रेंज सेलेक्ट की थी, ये दूसरा तरीका क्या है कि मैं दूंगा C6 डॉट डॉट L6। जब मैंने ये देखिए देखिए खुद ब खुद ही हाईलाइट हो गया। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे मैंने दोबारा पी को काउंट करना है तो ये मैंने पी कर दिया। अब मैं टाइम बचाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, आप हर फॉर्मूला जो है हर सेल में एम के जाके लिखेंगे तो ये आपकी आ जाएगा। इसके बाद आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो इसकी 70% होगी वैसे तो, लेकिन हमें फार्मूला लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे काउंट, सॉरी, उसके बाद आप लिखेंगे M6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज जो है वो आपके M6 में लिखे हुए, इस वजह से आप ये M5 में लिखे हुए मोहसिन के, तो आप M5 लिखेंगे। अगर आपने आदिल के कैलकुलेट करने हैं तो वो M6 हो जाएगा। M6 डिवाइडेड बाय क्या, आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे काउंट क्या, काउंट आपने ये टोटल सेल्स करने हैं, तो आप रेंज देंगे। काउंट में आप रेंज देंगे क्या, C1, सॉरी C5 डॉट डॉट L5, ये आपने दे दिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे यहाँ पे, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है, और वो ये है कि काउंट में भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक काउंट ए होता है,
तो काउंट ए इस्तेमाल करेंगे आप। काउंट जो है वो ब्लैंक सेल्स को गालिबन करता है। इस वजह से आप यहाँ पे काउंट ए दे दीजिएगा। ये इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। काउंट ए आप देंगे तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपने अगर आदिल का कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू क्या, M6 देंगे, क्योंकि M6 में टोटल प्रेजेंट डेज लिखे हुए हैं आदिल के। उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले 100 से भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपने 100 से किया और आप डिवाइड कर देंगे किससे, काउंट ए और क्या, C6 डॉट डॉट L6, क्या आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 60% का जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और अगेन मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, आप हर सेल में जाके फार्मूला लिखिएगा। उसके बाद मार्क्स आपने कैलकुलेट करने। मार्क्स का क्राइटेरिया ये दिया हुआ है कि 20% मार्क्स कब होंगे, जब 90 से ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा। तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू इफ क्या, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए, इफ परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस यानी कि N5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ऐसी सूरत में 20 मार्क्स हो जाएंगे। वरना अगेन इसका फार्मूला लगेगा, मुझे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। वरना इफ लिखेंगे आप N5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ऐसी सूरत में 15 मार्क्स, कॉमा, वरना इफ N5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो ऐसी सूरत में 10 मार्क्स, कॉमा, वरना इफ N5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो ऐसी सूरत में 5 मार्क्स, वरना 0 मार्क्स। ये पहला इफ खत्म हो गया। उसके बाद ये दूसरा इफ और उसके बाद ये तीसरा इफ। ये आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। मेन इफ आपका कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, इसमें कॉमास मैंने जो है ना गलत डाले हुए हैं, ये कॉमा को आपको मिटाना होगा। ये देखें, ये ब्रैकेट मैंने गलत डाल दिया था, ये ब्रैकेट को आप मिटा दें, ये उसी वक्त ही देख लीजिएगा, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ये भी आप मिटा देंगे। और इसके बाद ये वाला जो इफ है आपका, इसमें भी कॉमा आएगा। अब ये सारे आप खत्म करना शुरू करेंगे। ये पहला ही खत्म हुआ ग्रीन वाला, फिर ये वॉलेट वाला, फिर ये रेड वाला, और उसके बाद ये फिर ये वाला खत्म हो गया। तो देखिए 15 मार्क्स आ गए। इसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा। अब इसको मैं रैंडमली चेक कर लेता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 91, तो ऑटोमेटिकली देखें 20 मार्क्स आ गए। 20 मार्क्स आ गए। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ 50, 30 या 40 दे दिया मैंने, तो ये देखें 5 मार्क्स आ गए। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, देखें 0 मार्क्स आ रहा है। तो ये आपका तरीकेकार था जिससे आपने अपना जो है टारगेट अचीव कर लिया। 90 पे या उससे अबव पर 20 मार्क्स आ रहे हैं, 70 या उससे अबव पर 15 मार्क्स आ रहे हैं, 35 या सॉरी 50 या उससे अबव मार्क्स पर 10 मार्क्स आ रहे हैं, और इसी तरीके से 35 या उससे अबव पर 5 मार्क्स आ रहे हैं, और 0 या 0 से अबव पर 0 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपकी मार्क्स की परसेंटेज है। तो ये आपका प्रैक्टिकल था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।